हेलो गाइस, आज हम दिखाएंगे मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। इसमें दूल्हादेव मंदिरों द्वारा बनाए गए 87 मंदिरों में से एक हैं। निर्माण गतिविधि का चरम काल खजुराहो के छोटे से गांव में 950 से 1050 ईस्वी तक का था। मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म के पारंपरिक धर्मों से संबंधित है। उन्हें 3 समूहों या 3 क्षेत्रों के अंतर्गत पहचाना जाता है: पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने 1335 में भी इन मंदिरों के अस्तित्व की पुष्टि की थी। दक्षिण समूह के मंदिर दूल्हादेव और चतुर्भुज मंदिर हैं। ये 2 मंदिर लगातार हैं आसे ही पास। सभी विद्यमान मंदिरों में 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इसको शामिल किया गया है। यह 2 मंदिर जो दूल्हादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर हैं, यह दोनों खजुराहो से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर पास में बने हुए हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो कुंवारे लड़के होते हैं उनकी यदि वो यहाँ पर पूजा करते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। इस तरह की धार्मिक मान्यता है। जो भी हो वो एक अलग बात है। शिल्पकारों ने इस मंदिर में जो शिवलिंग बनाया उसमें 1101 शिवलिंग बताए जा रहे हैं। इसी में 1101 शिवलिंग। अच्छा, इसका साल में एक ही बार खोला जाता है महाशिवरात्रि को। ये देख रहे हैं सामने, देखो उसमें ऐसे राउंड है, एक राउंड में 100 शिवलिंग, उसमें 11 राउंड है। अपन एक बार दर्शन करते हैं, एक बार पूजा करते हैं तो अपन को 11 से 1 का पान होता है। अच्छा, चाहे 7 नीचे 8 ऊपर 9, ये राहु और केतु एक की के संग बजाता यह चतुर्भुज मंदिर भारत के खजुराहो में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। इसे जातकारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह छतरपुर जिला मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में स्थित है। चतुर्भुज शाब्दिक और जिसकी 4 भुजाएं यानी नाम विष्णु का विशेषण है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के यशोवर्मन ने लगभग 1100 ईस्वी में कराया था। यह खजुराहो का एकमात्र मंदिर है जिसमें कामुक मूर्तियां नहीं हैं। इसमें कोई भी कामुक मूर्तियां नहीं लगाई गई हैं। खजुराहो स्मारक समूह के हिस्से में मंदिर को इसकी वास्तुकला और चंदेल राजवंश की गवाही का 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दूल्हादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर देखने के बाद फिर हम लोग गए जैन मंदिर। चंदेल शासन के दौरान खजुराहो सहित बुंदेलखंड के कई बड़े शहर और समृद्ध जैन समुदायों का घर थे। खजुराहो में जैन स्पष्ट रूप से शहर के पूर्वी हिस्से में रहते थे। उस काल के कई जैन मंदिर खजुराहो के इस हिस्से में विभिन्न अवस्थाओं में संरक्षण में बचे हुए हैं। चंदेल काल के कई जैन शिलालेख खजुराहो में देखे जा सकते हैं। सभी जैन मंदिर अब 19वीं शताब्दी में निर्मित एक आधुनिक परिसर की दीवार के भीतर संलग्न हैं। घंटाई मंदिर के अपवाद के साथ जब मंदिरों के जीर्णोद्धार की शुरुआत की गई, यहाँ पर एक पुरातत्व संग्रहालय भी है जहाँ चंदेल काल की ऐतिहासिक जैन कलाकृतियाँ संरक्षित हैं। जैन मंदिरों और खजुराहो के अधिकांश मंदिरों के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि जैन मंदिर सक्रिय प्रार्थना और पूजा से जीवंत हैं। दिगंबर जैन साधु अभी भी समय समय पर यहाँ आते रहते हैं और उन्हें ध्यान, अध्ययन या उपदेश देते हुए देखा जा सकता है। खजुराहो को इसके भव्य मंदिरों के कारण यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खजुराहो भारत के सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्रों में से एक है। इसे मध्यकाल 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में शक्तिशाली चंदेल शासकों की धार्मिक राजधानी के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था। खजुराहो के मंदिरों को आमतौर पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है।
पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी। पूर्वी समूह में मुख्य रूप से जैन मंदिर हैं। खजुराहो शहर में कुल 34 जैन मंदिर स्थित हैं। जैन मंदिर और दूल्हा देव मंदिर, इसके बाद चतुर्भुज मंदिर, ये 3 मंदिर आप लगभग 3 से 4 घंटे के बीच में आराम से घूम सकते हैं। इसके बाद जो मुख्य मंदिर हैं वो उसके लिए भी आपको 1 दिन पर्याप्त है। ज़्यादातर आप खजुराहो में 2 दिन में आप सारे मंदिर घूम सकते हैं और उसी दिन ट्रेन भी पकड़ सकते हैं दूसरे दिन। इन 3 मंदिरों को देखने के बाद अब हम जाते हैं विश्व धरोहर स्मारक समूह खजुराहो में। यहाँ पर गेट पर आपको 45 रुपये की टिकट ऑनलाइन मिलेगी। 40 रुपये की है वैसे, 45 की ऑनलाइन देते हैं। यदि कोई एक बाउंड्री वॉल के अंदर लगभग 6 से 7 मंदिर पास ही पास में बने हुए हैं और यहाँ पर जाने के लिए कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग ई रिक्शा से भी जा सकते हैं उन मंदिरों को देखने के लिए। और हम लोग ई रिक्शा करके गए थे और कुछ लोग पैदल निकल जाते हैं। टिकट गेट से, एंट्री गेट से आप टिकट जैसे ही कटवाएंगे ऑनलाइन, और इसके बाद यहाँ से ई रिक्शा के माध्यम से आप पहुँचेंगे उन मंदिरों को देखने के लिए जो विश्व धरोहर हैं। यूनेस्को द्वारा इसकी देखरेख की जाती है और यहाँ पर ज़्यादातर नगारा वास्तुकला से स्थापित किए गए, जिसमें ज़्यादातर कामुक कला की मूर्तियाँ हैं जो नग्न अवस्था में स्थापित हैं। एक समय था जब विज्ञान इतना तेज नहीं था, तब इन मूर्तियों को कैसे तराशा गया होगा, इन पत्थरों से, छेनी हथौड़ों से जो इनको बनाया होगा, कितना समय लगा होगा, उस समय के कारीगर कितने अच्छे होंगे। ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है भाई, और ये विश्व धरोहर में शामिल है। इसमें हमने देखा कि विदेश से लोग बहुत आते हैं देखने। हजारों साल पुराने बने इन मंदिरों की खूबसूरती आज भी देखते ही बनती है। इन मंदिरों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। लोग आते हैं तो हम लोग इंडिया वालों को तो ज़रूर एक बार देखना चाहिए। आखिर ये मंदिर वास्तव में देखने लायक है। ये विश्व धरोहर है। देखिए कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है और हर व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन में एक बार इन मंदिरों को अवश्य देखना चाहिए। आज से हजारों साल पहले इन मंदिरों को कैसे बनाया गया होगा। ये देखिए एक ही परिसर में थोड़ी थोड़ी दूर पर मंदिर बने हुए हैं और इन मंदिरों को बनाया गया है। इसके मंदिर के अंदर आंतरिक संरचना देखिए जो काफ़ी ऊंचाई पर है। और यहाँ पर खजुराहो में आने के लिए सबसे जो बेस्ट मौसम है वो जनवरी का है। यदि आप अप्रैल मई जून में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है। टेम्परेचर आपको 45-50 के आसपास मिलेगा। इससे बेहतर है कि आप जनवरी में ही जाएं और इन मंदिरों को देखें। जब मैं मंदिर में गया था तो वहाँ पर काफ़ी विदेशी लोग मिले थे। एक जोड़ा बेल्जियम का था और कुछ लोग जर्मनी के थे, उनसे बात हुई। और ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। इन मूर्तियों को कैसे बनाया होगा बस ये देखने वाली बात है। जब ब्रिटिश इंजीनियर T.S. बट ने खजुराहो के मंदिरों की खोज की है, तब से मंदिरों के एक विशाल समूह को पश्चिमी समूह के नाम से जाना जाता है। यह खजुराहो के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। इस स्थान को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल भी किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब सारा विश्व इसकी मरम्मत और देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा। शिव सागर के नज़दीक स्थित इन पश्चिम
इस परिसर के विशाल मंदिरों की बहुत ज़्यादा सजावट की गई है। यह सजावट यहाँ के शासकों की संपन्नता और शक्ति को प्रकट करती है। इतिहासकारों का मत है कि इनमें हिंदू देवकुलों के प्रति भक्ति भाव दर्शाया गया है। देवकुलों के रूप में या तो इस शिव या विष्णु को दर्शाया गया है। इस परिसर में स्थित लक्ष्मण मंदिर उच्च कोटि का मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु को वैकुंठम के समान बैठा हुआ दिखाया गया है। 4 फुट ऊंची विष्णु की मूर्ति, इनमें 3 शेर हैं। ये शेर मनुष्य, सिंह और वराह के रूप में दर्शाए गए हैं। कहा जाता है कि कश्मीर के चंबा क्षेत्र से इसे मंगवाया गया था। इसके तल के बाएं हिस्से में आम लोगों के प्रतिदिन के जीवन के क्रियाकलापों, कूच करती हुई सेना, घरेलू जीवन व नर्तकों को दिखाया गया है। मंदिर के प्लेटफार्म की 4 सहायक वेदियां हैं। 954 ईस्वी में बने इस मंदिर का संबंध तांत्रिक समुदाय से है। इसका अग्रज 2 प्रकार की मूर्तियों से सजा, जिसके मध्य खंडन मिथुन या आलिंगन करते हुए दंपतियों को दर्शाता है। मंदिर के सामने 2 लघु वेदियां हैं, एक देवी और दूसरा वराह। देव को समर्पित विशाल की वराह की आकृति पीले पत्थर की चट्टान को एकल खंड में बनी हुई है। Look at on her thigh, see the scorpion on her thigh. Look at that. You see the scorpion? The scorpion is symbol of Kama, symbol of excitement. According to Tantra, sexually we start to autumn. इसी मंदिरों में एक मंदिर है जगदम्बा देवी मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर के चबूतरे के उत्तर में जगदम्बा देवी मंदिर है। जगदम्बा देवी मंदिर पहले भगवान विष्णु और को समर्पित था। इसके निर्माण 1000 से 1025 ईस्वी के बीच में किया गया था। सैकड़ों वर्षों पश्चात यहाँ छतरपुर के महाराजा ने देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। इसी कारण से जगदम्बा देवी मंदिर कहते हैं। यहाँ पर उत्कीर्ण मैथुन मूर्तियों में भावों की गहरी संवेदनशीलता शिल्प की विशेषता है। इसी परिसर में चित्रगुप्त यानी सूर्य मंदिर। खजुराहो में एक सूर्य मंदिर है जिसका नाम चित्रगुप्त है। एक ही चबूतरे पर से चौथा मंदिर, इसका निर्माण भी विद्याधर काल में हुआ था। इस इसी मंदिर परिसर में मंदिरों में अत्यधिक महत्वपूर्ण विश्वनाथ मंदिर का निर्माण काल सन 1002 से 1003 ईस्वी में किया गया। पश्चिमी समूह की जगती पर स्थित यह मंदिर अति सुंदरों में से एक है। इस मंदिर का नामकरण शिव के नाम और एक नाम विश्वनाथ पर किया गया है। मंदिर की लंबाई 89 और चौड़ाई 45 है इंच। पंचायत स्थित। रात के समय शाम को इस परिसर में अमिताभ बच्चन की आवाज़ में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाता है। यह खजुराहो के इतिहास को जीवंत कर देता है। इस कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए भारतीय नागरिक से प्रवेश शुल्क 50 रुपये और विदेशियों से 200 रुपये का शुल्क लिया जाता है। इस शुल्क को आगे पीछे बढ़ोतरी भी हो सकती है। सितंबर से फरवरी के बीच अंग्रेजी में यह कार्यक्रम शाम 7 से 7:50 तक होता है, जबकि हिंदी का कार्यक्रम रात 8 से 9 बजे तक आयोजित किया जाता है। मार्च से अगस्त तक इस कार्यक्रम का समय बदल दिया जाता है। इस अवधि में अंग्रेजी कार्यक्रम 7:30 से 8:20 और की होता है। बीच में हिंदी भाषा में समय बदलकर 8:40 और 9:30 हो जाता है। खजुराहो शहर आने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार रेल, सड़क परिवहन को अपनाया जा सकता है। खजुराहो शहर को रेल यातायात और वायु मार्ग तथा रेल मार्ग से जोड़ा गया है। ये बच्चों का टूर आया था। मैं जब लक्ष्मण मंदिर में था तो महोबा से कुछ बच्चे लोग आए थे इस टूर में और काफ़ी खुश थे। उनको देखकर मुझे भी अच्छा लगा। कभी जब मैं पढ़ता था तो मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह घूमता था जगह जगह। ज्योग्राफी का ज़्यादातर टूर जाता है बच्चों का, तो ये बच्चे लोग आए थे मंदिर को देखने। तो यदि आप एयरपोर्ट खजुराहो में हैं उसके माध्यम से आना चाहते हैं तो दिल्ली और बनारस
काठमांडू एयरपोर्ट से सीधा जुड़ा हुआ है। इसके बाद रेल मार्ग से भी आ सकते हैं। खजुराहो रेलवे स्टेशन दिल्ली, आगरा, जयपुर, उदयपुर, वाराणसी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन के लिए रेल सेवा उपलब्ध है। दिल्ली और मुंबई से आने वाले पर्यटकों के लिए झांसी भी सुविधाजनक रेलवे स्टेशन है, जबकि चेन्नई और वाराणसी से आने वालों के लिए सतना अधिक सुविधाजनक होगा। नज़दीकी और सुविधाजनक रेलवे स्टेशन से टैक्सी या बस के माध्यम से खजुराहो पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर सड़कों की बहुत अच्छी स्थिति है। सभी मंदिरों को देखने के बाद बाहर निकलेंगे और एग्जिट गेट के बाहर दूसरे रास्ते से मतंगेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार है। खजुराहो के मंदिरों में पवित्रतम माना जाने वाला इस मंदिर की वर्तमान में भी पूजा अर्चना की जाती है। यह अलग बात है कि यह मंदिर का इतिहास का भाग है, लेकिन यह आज भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण मंदिर के पास ही निर्मित है मंदिर 35 का वर्गाकार गर्भगृह भी चौरस है। इसका प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। मंदिर अधिक अलंकृत नहीं है, सादा सा दिखाई देने वाले इस मंदिर का शिखर बहुमंजिला है। इसका निर्माण काल 950 से 1000 ईस्वी सन के बीच का है। इसके गर्भगृह में बृहदाकार का शिवलिंग है जो काफी ऊंचा है। लोगों का ऐसा मानना है और किंवदंतियों और मिथकों के अनुसार खजुराहो के मतंगेश्वर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग एक जीवित शिवलिंग माना जाता है जो हर साल बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है। यह दिलचस्प घटना हर साल इंच दर इंच बढ़ती है। मंदिर के पुजारी हर कार्तिक पूर्णिमा को शिवलिंग को मापते हैं और इसकी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा चंद्रदेव ने कराया था। यह भगवान शिव के भक्त थे। मंदिर से बाहर निकलते ही इस तरह से ये महात्मा जी जो पुजारी बैठे हैं, ये अपना कुछ पढ़ रहे हैं सत्यनारायण की कथा को, और इनके ही पास में बैठे एक लोग सुन रहे हैं, उसको देखिए ध्यान से। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व अन्न का कोई रेशा ही उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त हो। स्नान आदि करने से पूर्व नमक मिले मंजन से अपने दांतों को शुद्ध करें। शरीर पर गोपी चंदन लगाकर जल तीर्थ का आवाहन कर स्नान करें। तेल साबुन आदि का प्रयोग न करें। मतंगेश्वर मंदिर के बगल में झाड़ू वाले बाबा जी का मंदिर है और इसके बारे में सुनते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ मतंग धूना। हमारे बाबा जी यहाँ पर विराजमान हैं। एक समय था बाबा जी जीवित अवस्था में थे और इस समय उनकी मूर्ति विराजमान है। माता जी उस सेवा में लगी हुई हैं बाबा जी की। इस समय बाबा जी की समाधि बगल में स्थित है। इस समाधि में बाबा जी अंदर विराजे हुए हैं। इन बाबा जी का नाम था झाड़ू वाले बाबा। और कहा जाता है बाबा जी जब जीवित अवस्था में थे तो लोग आते थे, उनके चरण लेते थे और बाबा जी उनको प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में झाड़ू मारा करते थे, झाड़ू का प्रहार करते थे। इसी कारण उनका नाम झाड़ू वाले बाबा पड़ा। अब देखिए कितना सुंदर दरबार। और कहा जाता है बाबा जी जिसको अपनी झाड़ू मार देते थे उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती थी। तो लोग यहाँ पर बाबा जी से झाड़ू घलवाने के लिए आते थे। आप देख सकते हैं उनकी बिल्कुल समाधि में एक झाड़ू बनी हुई है और यह बिल्कुल समाधि बाबा जी को कहा जाता है कि चमेली के तेल से। यह नंदी मंडपम मंदिर है और खजुराहो के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का एक विशाल बगीचा था। इस तरह से इसका नाम खजुराहो पड़ा। यहाँ के खजुराहो के मंदिर 3 भागों में विभाजित हैं, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग। पश्चिमी भाग के जो मंदिर हैं खजुराहो में, जो ये नंदी मंडपम सहित जो तमाम मंदिर बने हुए हैं, इनमें से जो मुख्य हैं उनमें कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर,
इसके बाद काली माता का मंदिर, जगदम्बा देवी का मंदिर। इन मंदिरों के उत्तर में चित्रगुप्त मंदिर, सूर्य देवता का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर, 6 फुट ऊंची नंदी की प्रतिमा है। मतंगेश्वर मंदिर जो 8 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थित है। मंदिरों में स्थित प्रतिमाओं की जर्जर स्थिति को देखते हुए इनमें से कई मंदिरों में पूजा करना प्रतिबंधित है। इनमें से केवल मतंगेश्वर मंदिर में ही अब तक पूजा करना जारी है। जो मतंगेश्वर मंदिर है उसमें आज भी भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है और वहाँ पर पूजा आज भी जारी है। मैं गया था तब भी पूजा हो रही थी। पूर्वी भाग के जो मंदिर, इस भाग में हिंदू व जैन दोनों देवी देवताओं के मंदिर जो दुर्लभ प्रतिमाएं स्थित हैं। मंदिरों का यह भाग खजुराहो के गांव के समीप स्थित है, जो पूर्वी भाग का सबसे बड़ा मंदिर है। जैन तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। इसके बाद दूसरा जैन मंदिर घाटी मंदिर है। इस मंदिर में आदिनाथ मंदिर, मंदिरों के समूह ब्रह्मा, भगवान वामन और हिंदू देवी देवताओं के भी मंदिर शोभायमान है। दक्षिणी भाग के मंदिरों का यह समूह खजुराहो गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। इसमें सबसे अच्छा मंदिर है चित्रगुप्त मंदिर। इस भाग के मंदिरों में कुछ दूरी पर सड़क के पार उस पार जैन मंदिरों का समूह है, जिनमें कई जैन मंदिरों के सुंदर व आकर्षक मंदिर हैं। खजुराहो के आसपास भारतीय कला संस्कृति के संगम में स्थित खजुराहो के आसपास भी कई स्थान हैं, जिसमें आपकी खजुराहो यात्रा को पूर्णता प्रदान करते हैं। खजुराहो में आपको एक नाइट के लगभग 1800 के बीच में होटल अच्छा मिल जाएगा, जो आपको 24 घंटे के लिए। ये बेल्जियम से आए हुए थे पर्यटक अपने देश में, तो इनसे बात हुई तो इनसे मैंने पूछा आप किस देश से आए, तो इन्होंने बताया बेल्जियम से आए। इन्होंने बताया कि इंडिया बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, और इस तरह से उन्होंने हम लोगों की फ़ोटो खींची अपने साथ और वो बेल्जियम ले गए। इसके बाद एक जोड़ा आया था जो जर्मनी से था, उन्होंने भी फ़ोटो खींची और शायद वो हम लोगों की फ़ोटो जर्मनी तक ले गए हैं। तो बाहर जाने से एक और ये लाभ मिलता है कि आपकी देश विदेश में भी फ़ोटो और वीडियो पहुंच जाती है। जनवरी का महीना है, जब हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था, तब वहाँ पर खजुराहो में धूप निकली हुई थी, और इस तरह से देखिए खिली हुई धूप है और ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम है, तेज़ धूप है, और हम अपने यहाँ सर्दी के हिसाब से कपड़े पहन कर गए थे। इसके बाद वो कपड़े हमको गर्म उतारने पड़े। जनवरी का महीना है। यूपी में, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, ज़्यादातर ट्रेनें लेट चल रही हैं, लेकिन खजुराहो का जो तापमान है बहुत अच्छा है और मौसम स्वच्छ है। यहाँ पर धूप खिली हुई है तेज़। जनवरी का महीना है। जुलाई, अप्रैल, मई, जुलाई में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जो यहाँ घूमने का सबसे अच्छा मौसम है वह वेस्ट जनवरी ही माना जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से रेनफॉल के लिए निकले। बताया जाता है वहाँ पर जो है यह जगह रेनफॉल है, और यहाँ से पन्ना लगभग 40 किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर ये गार्ड महोदय हैं जो निःशुल्क सेवा देते हैं। अब जब आप मंदिरों को देखने के बाद आप रेनफॉल भी जा सकते हैं। केन नदी 5 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर गहरी घाटी बनाती है, जो गुलाबी और लाल से लेकर भूरे रंग के विभिन्न रंगों में शुद्ध क्रिस्टली ग्रेनाइट से बनी है। घाटी में झरनों की एक श्रृंखला है। बड़े और छोटे झरने पूरे साल बहते रहते हैं। अन्य मौसमी झरने मानसून के दौरान दिखाई देते हैं। यह जगह खजुराहो से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। केन घड़ियाल अभयारण्य, रने फॉल्स नीचे केन और खुदार नदियों के संगम पर स्थित है। यह केन नदी ग्रेनाइट और डोलोमाइट से भरपूर आग्नेय चट्टानों की एक सक्रिय घाटी से होकर बहती है। यहाँ से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पांडव जलप्रपात भी पास में ही स्थित हैं।
भरा है। ये क्रेटर है ज्वालामुखी जहाँ से फटा था। ये 50 मीटर गहरा है अभी, लेकिन ये ज्वालामुखी डेड है क्योंकि ये 460 मिलियन अर्स पुराना था। ये जो ब्लैक स्टोन है ये पूरा लावा है ये। अच्छा। जब ये लावा ठंडा हो गया तो ये पत्थर में कन्वर्ट हो गया। ये वाला है बेसाल्ट पत्थर काला। बेसाल्ट पत्थर। हाँ, इसका यूज होता था पहले वो रेल की पटरियों में, क्योंकि इसमें आयरन होता है। एक वो पिंक है, वो ग्रेनाइट है जो टाइल्स में यूज होता है। अच्छा। वो डोलोमाइट है उधर येलो कलर का। एक स्टोन दिख नहीं रहा, वो उसका रेतर है पानी के अंदर, डार्क रेड है, वो जैस्पर है जो ज्वेलरी में लगता है। अच्छा। और वो जो कॉर्नर पे ज़्यादा जो चमक रहा है ना, जो वाइट सा दिख रहा है, हाँ हाँ। वो वाला क्वार्ट्स है वो। इसमें मगरमच्छ भी है क्या? हाँ, मगरमच्छ भी होते हैं। क्वार्ट्स वो क्रिस्टल वाला पत्थर है जो घड़ी में लगता है। अच्छा। लेकिन ये इधर माइनिंग नहीं होती क्योंकि ये पूरा रिजर्व एरिया है। ये कटिंग पूरी नेचुरल है। राहेन फॉल देखने के बाद हम लोग सीधे निकले कुटनी बांध खजुआ के लिए। कुटनी बांध भारत के मध्य प्रदेश के खजुआ में कुटनी नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय नदी नहर परियोजना है। यह छतरपुर जिले का बड़ा बांध है। यह राजनगर से 7 किलोमीटर, खजुराहो से 12 किलोमीटर दूर है और छतरपुर से 40 किलोमीटर दूर है। बांध अपनी सुंदरता और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। यह बांध 25 मीटर ऊंचा और कुटनी नदी पर बना है। यह क्षेत्र में गांवों, कस्बों और शहरों के लिए सिंचाई और पानी की आपूर्ति के रूप में कार्य करता है। बरियापुर के बाएं किनारे पर नहर बनाकर केन नदी से पानी खींचकर सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी की आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है। खजुआ में कुटनी द्वीप रिजॉर्ट, होटल और जो कुटनी बांध के छोटे से द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको प्रति व्यक्ति 100 रुपये टिकट देना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और अंदर बैठने की जगह है, कुर्सियाँ पड़ी हैं। इसके बाद जैसे ही आप इस झील में या बांध के अंदर जाना चाहें तो यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा है, जो आपको जिसका कुल किराया 525 रुपया है और एक का बोट का 600 रुपया है। जो आपको फास्ट घुमाएगा वो लगभग 4 से 5 मिनट की दूरी में लगभग 125 किलोमीटर बताता है कि अंदर ले जाएंगे। इसके बाद दूसरा बोट है, वह 10 से 12 मिनट का समय लेता है और वह आपको भी इसके अंदर झील के घुमाएगा। इस तरह से लोग बोटिंग के जो शौकीन हैं इसके अंदर आते हैं। इस तरह से यहाँ पर डैम बना हुआ है कुटनी नदी पर, यहाँ पर भी पर्यटक लोग आते हैं।
कुटनी बांध देखने के बाद ये देखिए आदिवर्त मध्य प्रदेश जनजाति एवं लोक कला राज्य संग्रहालय, ये म्यूजियम है, जनजाति और गांव की कला को दिखाता है। इसे शिल्प ग्राम के नाम से बोलते हैं। इस तरह से उदयपुर में भी एक शिल्प ग्राम है और ये अभी नया नया बना हुआ है, अभी इसका निर्माण भी जारी है। इस तरह से उदयपुर में जो हम गए थे वहाँ पर बहुत ही अच्छा था शिल्प ग्राम। वहाँ पर जो है ग्रामीण परंपरा को दर्शाता है। ठीक उसी की तर्ज पर यहाँ खजुराहो में भी शिल्प ग्राम की तर्ज पर ये दिखाया गया। ये देखिए बैलगाड़ी है और ये पूरी लकड़ी की बनाई जाती है। ये बैलगाड़ी इसमें लिखा है ए बुलक कार्ट। इस तरह से ग्रामीण परंपरा और भारतीय संस्कृति को इसको दिखाया गया है। ग्रामीण भारतीय संस्कृति, हम लोग जब गांव में रहते थे इस तरह से कच्ची मिट्टी के घर बनाए जाते थे जिनको गोबर से लीपा जाता था। और ये देखिए पुराने ज़माने की खटिया है ना, जो लोग बांस से इसको बनाते हैं, और ये पुराने घर हैं, इसको दिखाया गया है। और बहुत ही सुंदर दर्शा गया। इसको हम लोग गांव में आला बोलते थे, ये आरो है। और इस तरह से गांव में जो वस्तुएं होती हैं उनको चित्रकारी करके दिखाया गया है। ग्रामीण जीवन तो इसमें देखिए ये हल हैं लकड़ी के, किसी समय ये चलाए जाते थे, खेतों में बैल रखे जाते थे। इसके बाद भीमकुंड और पांडव गुफा, ये सब देखने के बाद सीधे हम लोग पहुँचे अपने होटल में। और ये होटल है जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था। एक नाइट का इसका खर्चा 1000 रुपये का था। और ये इस होटल का नाम चेल्सिया होटल है और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। आप चाय पानी नाश्ता सारा कुछ इंतजाम।
इधर देखो, अरे जे नोट गिन रहे हो। 7,800 रुपया लगा। बताओ, अगर हम खजुराहो में आए तो कहाँ कहाँ घूमें? खजुराहो में आकर के आप सब 6-7 जगह हैं जहाँ जहाँ आप घूम सकते हैं। खजुराहो में रने फॉल हो गया, पुटने आइलैंड हो गया, पांडा फॉल हो गया, खजुराहो का मंदिर हो गया, और भीमकुंड भी है यहाँ पर, और पन्ना कालीजर किला भी है, पन्ना के मंदिर भी हैं। ये सारी जगह घूमने लायक हैं जो कि अच्छी हैं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये खजुराहो की प्रसिद्ध जगह हैं घूमने वाली। ठीक है, यहाँ घूमने के लिए लगभग कितने दिन का समय चाहिए? लगभग 2 दिन का समय चाहिए बस। हाँ, खजुराहो घूमने के लिए आप 2 दिन पर्याप्त समय है। और ये हम लोग खड़े हैं खजुराहो एयरपोर्ट के बाहर, और यहाँ से फ़्लाइट आती जाती है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ से। और यहाँ से रेलवे स्टेशन कितने किलोमीटर? सारी सुविधाएं हैं। खजुराहो से रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर है। अच्छा, एयरपोर्ट खजुराहो से 5 किलोमीटर है। चलिए, ये सुविधाएं सारी हैं। हमारा नाम राजू है। अच्छा, खजुराहो के हैं भैया, ऑटो ड्राइवर। ठीक है, जब भी आप लोग खजुराहो में घूमने आए तो राजू जी से ज़रूर संपर्क करें, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और इनका नंबर अपना बताइए। 9981395278। इस नंबर पर कॉल करें और आपको ये पूरा खजुराहो घुमाएंगे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा होटल दिलवाया, जो कम पैसों में काफ़ी अच्छा होटल था। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।